दरअसल इस सीट पर करीब 2 लाख के आसपास मतदाता है और इस बार पश्चिम बंगाल में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सियासी दलों के प्रत्याशी भी इस बात को मानते हैं कि एसआईआर का असर इस चुनाव पर जरूर पड़ेगा। कांग्रेस का आरोप है कि जिन फर्जी वोट के जरिए टीएमसी सत्ता में आती रही है, इस बार उसके लिए मुश्किल होगी, जबकि सीपीआईएम एसआईआर के जरिए बीजेपी ने राज्य में अराजकता फैलाई है, जबकि बीजेपी ने एसआईआर को श्रद्धा पक्ष से जोड़ते हुए टीएमसी पर तंज कसा। एसआईआर में भाजपा का नुकसान हुआ है। हिंदी भाषाभाषी और मारवाड़ी भाषाभाषी का वोट बेसी कटा है। यहाँ पर एसआईआर को जबरदस्ती एक मुद्दा बना करके और उसके अंदर में बाधा दे करके जो एएसडीडी वोट होते हैं, जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट, उनको क्या रखा जाएगा। हम लोगों ने देखा है कि आप जानते हैं श्राद्ध पक्ष में हम लोग अपने पूर्वजों को, यानी पूर्वज मतलब जो हमारे बीच अब नहीं रहे, हमारे रिश्तेदार, माता पिता भाई कोई भी हो सकता है, उनको हम लोग आमंत्रण देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर जिस दिन चुनाव होता है उस दिन सत्ता पक्ष जो है टीएमसी, उनको विशेष रूप से ला करके वोट दिलाती है। अब शायद वो उस दिन नहीं आ पाएंगे, इसलिए पेट में दर्द है। इलेक्शन कमीशन राजहंस की तरह दूध का दूध अलग रख रहा है, पानी अलग कर रहा है, इसलिए पेट में दर्द है। इस बार एसआईआर होने के बाद में कुछ तो गलतियां हुई है इलेक्शन कमीशन से कि बहुत सारे अच्छे लोग थे जिनका कि सही में जैसा वोट होना चाहिए था उसका वोट कटा है। तो ये सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ये डिमांड करेंगे कि जो सही वोटर है उनका तो वोट में नाम आना चाहिए और जो गलत है उनका कटना चाहिए। तो ये जो मरे हुए वोट थे, आज जिनका डबल वोट था, तो ये सारे वोट जो सत्ताधारी दल है वो लोग मारते थे, तो उसका उनको नुकसान होने जा रहा है, बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। मारते थे मतलब क्या फॉल्स फर्जी होता था? मतलब वोट होता था, बिल्कुल फर्जी वोट होता था। जो सत्ताधारी दल चाहे जो भी था, पहले सीपीएम और उसके बाद में टीएमसी, तो ये उसका फायदा उन लोगों को मिलता था, अब उसका फायदा उन लोगों को नहीं मिलने जा रहा है। कितने वोटरों का नाम कर चुका है, उसका इफेक्ट जोड़ा साकू पे पड़ेगा? कुछ जोड़ा साकू पर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा, क्योंकि जो लोग थे तो वो तो वोट से वंचित हुए हैं और इसके लिए हम लोगों ने चारों तरफ से चौतरफा लड़ाई लड़ी। लेकिन जो अराजकता भाजपा ने फैलाई है इस पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और जो लोग मजदूर करके यहाँ पर प्रवासी जो मजदूर थे, उन्होंने मान लीजिए यहाँ पर वोट देते थे, अब वो वहाँ पर उनका वोट नहीं था, लेकिन यहाँ वो देते थे, लेकिन उनके वोट अब 2 दिन की मजदूरी करके फिर 3 दिन बाद आओ, 4 दिन बाद आओ, ये दिक्कतें श्रमिकों के साथ रही है। और ये चारों तरफ ही माने ये जो जिस प्रकार से आतंक राज इन्होंने किया अपने सत्ता को लाने के लिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लोकतंत्र के लिए बड़ी घातक बात है। कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा जोरा साको सीट क्यों सियासी दलों के लिए खास बन जाती है, अब जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल जोरा साको विधानसभा एक जनरल कैटेगरी की सीट जो कोलकाता के बीचों बीच पूरी तरह से शहरी आबादी यहां बसती, इसलिए यहां के मुद्दे व्यापार, ट्रैफिक, नगर सेवा और रोजगार जैसे होते हैं। दूसरा, यहां की आबादी मिक्स्ड है, यहां बंगाली, मारवाड़ी, हिंदी भाषी, मुस्लिम समेत अन्य समुदाय के लोग भी रहते हैं, इसलिए यहां चुनाव में जाति नहीं बल्कि गठबंधन और सामाजिक समीकरण ज्यादा काम करता है। दरअसल यह इलाका बड़ा बाजार जैसे व्यापारिक इलाकों के करीब है, इसलिए इसका व्यापारिक महत्व भी यहां व्यापारी वर्ग का वोट काफी असर डालता है। कोलकाता शहर की सीट होने के कारण राजनीतिक पार्टियों का खास ध्यान इस सीट पर रहता है, जो इसे हाई प्रोफाइल सीट बना देते हैं। इस बार बड़ा बाजार का जो मिजाज है, क्या कह रहा है इस बार? मिजाज कुछ नहीं कह रहा है, मिजाज यही कह रहा है कि यहाँ टीएमसी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, विजय उपाध्याय ही जीतेगा और कोई टक्कर में ही नहीं है। कि आगे पीछे कोई हो तब तो सोचे कि ये टक्कर में आया है। आज तक कोई 23 नंबर वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, 15 साल रह गए भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, तो एमएलए का सोच कहाँ रख रहा है? एमएलए का सोच तो रखना ही नहीं चाहिए, लेकिन टिकट मिल गया, ठीक है। तो क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार जोड़ा साकू का? बस यही लग रहा है कि इंशाअल्लाह वो दीदी जीतेगी। हाँ, और कोई नहीं जीतेगी। बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस ये लोग भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नहीं, लोग नहीं, खाली 8 से 60 से वो निकल जाएंगे बस। हाँ बस लोग। एसआईआर हुआ है तो उससे कुछ है, माहौल थोड़ा गड़बड़ा रहा है। कम वोट होगा, वोटर कम होगा, बस आसान होगा, दीदी को बेनिफिट होगा, इससे कोई नहीं है। वो सोचा था उल्टा करने, हो गया उल्टा।
इनसे बुलाइए। भैया क्या कहेंगे, आप तो जोड़ा साकू में रहते हैं, 26 का चुनाव भी है, एक तरह से लोगों को SIR बड़ा परेशान किया, काफी लोगों का नाम कटा, तो यहाँ क्या असर है, क्या दिमाग में इस बार मुद्दा है बड़ा बाजार का? हमारा मुद्दा तो ये है कि सनातन धर्म का विजय होगा। जो सनातन को मानने वाले हैं उनका विजय होगा। आपका क्या कह रहा वस्तुस्थिति एज ए ज्योतिषी के हिसाब से? ज्योतिषी के हिसाब से ले लीजिए कि सिंह राशि जिसका है तो सिंहस ही रहेगा, क्योंकि यदि खाली मोदी नाम लेते हैं, ममता नाम लेते हैं तो एक ही राशि होता है, लेकिन आप नरेंद्र और ममता लाते हैं तो ममता दीदी है। वैसे जोरा साको सीट का ऐतिहासिक महत्व भी है। दरअसल इस इलाके का सीधा जुड़ाव गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर से भी है। दरअसल जोरा साको ठाकुरबाड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक घर है। यहाँ 7 मई 1861 को उनका जन्म हुआ था। कोलकाता में मौजूद इस ऐतिहासिक हवेली में ही रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन बीता था। 1785 में द्वारकानाथ टैगोर की हवेली अब बंगाली पुनर्जागरण का केंद्र बन गई। यह हवेली साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा के विकास के साक्षी है। ठाकुरबाड़ी यानी रविंद्रनाथ टैगोर का पैतृक घर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म यहीं पे 7 मई 1861 में पैदा हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर का पूरा जीवन यानी बचपन इसी घर में बीता है। रविंद्रनाथ टैगोर यहीं से पड़े बले हुए हैं और अब ये रविंद्र विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। यानी जोड़ा साकू विधानसभा केंद्र का इतिहास रविंद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ता है। तो कह सकते हैं कि इस बार का जोड़ा साकू 2026 का विधानसभा चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में SIR लागू किया गया है और इसी जोड़ा साकू विधानसभा से TMC, BJP, CPM और कांग्रेस के चारों उम्मीदवार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। 2026 के चुनाव में कोलकाता की जोरा साको सीट पर मुकाबला मुख्य रूप से TMC और BJP के बीच सिमटा दिखाई देता है। शहरी मतदाता और मध्यम वर्ग का रुख इन चुनावों के नतीजों पर बड़ा असर डाल सकता है। अल्पसंख्यक वोट बैंक हालांकि परंपरागत रूप से तृणमूल के साथ रहा है, लेकिन BJP का बढ़ता संगठन भी अहम होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जोरा साको में इस बार का सियासी मुकाबला बेहद कड़ा होने की संभावना है। कोलकाता के जोरा साको से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।